स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीएस अड्डा में। आज हम इंडियन पॉलिटी में संविधान संशोधन को देखने वाले हैं। इस वीडियो में उन सभी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। और यकीन करना दोस्तों, जितने संविधान संशोधन इस वीडियो में शामिल किए गए हैं, अगर आपने उनको अच्छे तरीके से देख लिया तो यकीनन आपका प्रश्न जो है आने वाली परीक्षा में गलत नहीं होगा। और बीच बीच में हमने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी बहुत सारे संविधान संशोधन को याद करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मूल संविधान की। तो मूल संविधान में हमारे 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या देखें तो 450 प्लस हो चुकी है। और वहीं भाग की बात करें तो 25 भाग हो चुके हैं और अनुसूची हमारी 12 हो चुकी हैं। तो ये जो बढ़ोतरी हुई है अनुच्छेदों में, भाग में और अनुसूचियों में, यह संविधान संशोधन के तहत हुई है। ठीक है, संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों? तो समय के अनुसार जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तब समय दूसरा था। आज का समय जो वर्तमान समय है तो बहुत सारी परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो हमें नए नए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए हमें संविधान में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब तक जो है 105 संविधान संशोधन हमने कर लिए हैं, तो हमें 105 संशोधन नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो जो मुख्य संविधान संशोधन हैं उन सभी को हम देखते हैं, जिनके द्वारा 450 अनुच्छेद प्लस हो चुके हैं, 25 भाग हो चुके हैं, 12 अनुसूचियां हमारी हो चुकी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संविधान संशोधन से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं जो परीक्षाओं में बार बार आते हैं। जैसे पहला कि भाग 20 में संविधान संशोधन की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो कभी पूछा जाए कि संविधान संशोधन कौन से भाग में है, तो भाग 20 में है। वहीं अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का उल्लेख है। तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन से अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो वह है 368 में। ठीक है, और स्रोत, हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली है, किस देश के संविधान से ली है? तो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपने भारतीय संविधान में शामिल किया है। आगे, संविधान संशोधन के 3 तरीके। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके? पहला तरीका है साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत के द्वारा हम जो है अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। जैसे कि किसी राज्य का प्रवेश करना, उसका गठन, उसकी सीमा, नामों में परिवर्तन करना है, तो हम साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन कर सकते हैं। वहीं दूसरा विशेष बहुमत के द्वारा। देखिए, विशेष बहुमत होता है 2 तिहाई बहुमत के द्वारा, तो इसके द्वारा भी हम संविधान संशोधन करते हैं। और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की अनुमति के द्वारा। ठीक है, कभी कभी विशेष बहुमत यानी 2 तिहाई से संसद में पारित होने के बाद में आधे राज्यों से हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है, वहाँ के विधानमंडलों से हमें स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वह है जीएसटी। ठीक है, जिसमें हमें आधे राज्यों से स्वीकृति लेनी पड़ी थी। चलिए, और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, जो संविधान संशोधन किया जाता है, वह किया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, तो इन 3 तरीकों से संविधान संशोधन किया जाता है। इसीलिए हम अपने भारतीय संविधान को लचीला एवं कठोर कहते हैं। ठीक है, ये मैंने संविधान की विशेषताओं वाला जो वीडियो लेक्चर बनाया था उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके प्लीज़ देख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, प्रथम संविधान संशोधन। तो आइए अब शुरुआत करते हैं हम मुख्य संविधान संशोधन। तो इसमें पहला संविधान संशोधन 1951। तो देखिए दोस्तों, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 1950 को लागू होने के बाद में सबसे पहला जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा अगले ही वर्ष 1951 में हुआ था। ठीक है, और यह किससे संबंधित है? तो यह भूमि सुधार से संबंधित है। इसी के द्वारा हमने 9वीं अनुसूची को जोड़ा था।
मूल संविधान में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कितनी अनुसूची थी, तो 8 अनुसूची थी, और हमने 9वीं अनुसूची को पहले ही संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा था। यह भूमि सुधार से संबंधित संविधान संशोधन था। इसमें जो है जो हमारे 1950-51 के इस समय पर हमने बहुत सारे भूमि सुधार किए थे, जमींदारी उन्मूलन वगैरह इसी समय पर हुए थे। ठीक है, तो यह पहला संविधान संशोधन आपको याद रखना है, बार बार परीक्षा में इसको पूछा गया है। तो 9वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। याद कैसे रखेंगे? 1951 पहला था तो पीछे भी एक आ रहा है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। प्रथम था तो 1951, यानी 1950 में संविधान लागू हो गया था हमारा, तो उसके बाद में पहला हुआ तो 51 में। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है 7वां संविधान संशोधन 1956। तो देखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 काफी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा क्या हुआ था? तो इसके द्वारा दोस्तों राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ठीक है, इसमें हमने फजल अली आयोग बनाया था। इस फजल अली आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया था, और उस आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। यहां से देखिए आपको याद रखना है 7वां संविधान संशोधन 1956, राज्यों का पुनर्गठन, और कौन सा आयोग था? फजल अली आयोग। और पहला राज्य कौन सा था भाषाई आधार पर बनने वाला? आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके द्वारा ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। इससे पहले जो हमारे राज्य थे वह खंडों में बटे थे, इस तरीके से खंड ए, खंड बी, खंड सी, इस तरीके से खंडों में विभाजित थे। फिर हमने 7वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों को जो है अलग अलग भाषाई आधार पे बांटा था। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए गए थे। ठीक है, और इसी में एक और प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट। ठीक है, आजकल आप देखते होंगे कि जैसे अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट की बात करें तो कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। ठीक है, और उसी तरीके से मुंबई हाई कोर्ट में गोवा का क्षेत्र भी उसी में शामिल किया जाता है। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। ये 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इतनी सारे ये पॉइंट आपको याद रखने हैं जो संविधान में शामिल किए गए थे। तो याद कैसे रखना है? देखिए 1956 ये आ रहा पीछे 5-6 के बाद में याद रखना 7। ठीक है, 5-6-7। ठीक है, 1956। तो 7वां कब है? 5-6-7। तो 5-6 से रिलेट कर सकते हैं 56। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में देखिए अगला 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 में क्या हुआ था? इसमें दोस्तों सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। तो आइए यहाँ पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों मूल संविधान में अगर भाषाओं की बात करें तो भाषा थी 14। ठीक है, 14। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, और ये कहाँ मिलता है? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो मूल संविधान में थी 14 भाषाएं, अब हैं 22। तो ये 14 के बाद में जितनी भी भाषाएं जोड़ी गई हैं वह संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं, जिसमें पहली भाषा जो हमारी जोड़ी गई थी यानी 15वीं भाषा संविधान संशोधन के तहत वह जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। ठीक है, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और यह कब जोड़ी गई थी? 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये 15 हो चुकी हैं। अब इसके बाद में आगे और भी संविधान संशोधन हुए जिनके तहत और अन्य भाषाएं जोड़ी गई, जिससे आज वर्तमान में जो 22 भाषाएं हैं वह हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद याद रखना है 36वां संविधान संशोधन 1975। देखिए 36वें संविधान संशोधन 1975 काफी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा क्या हुआ था? तो इसके द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, जहां पर सिक्किम हमारा 22वां राज्य बनकर सामने आया था। देखिए सिक्किम से संबंधित 2 जो संविधान संशोधन जो आपको याद रखने हैं। इससे पहले हुआ था 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा सिक्किम को क्या हमारे सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया था, यानी सिक्किम को सह राज्य के रूप में स्वीकृति दी गई थी।
और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और 22वें राज्य के रूप में सिक्किम हमारे भारत का हिस्सा बना। ठीक है, तो 35वां और 36वां दोनों आपको याद रखने हैं, दोनों 1975 में हुए थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है 42वां संविधान संशोधन 1976। काफी महत्वपूर्ण है। अब तक के जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी में सबसे अधिक प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं वह 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूछे जाते हैं। यह एक ऐसा समय था, देखिए 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1975 में इमरजेंसी हमारी लागू थी। ठीक है, इस दौरान यह संविधान संशोधन हुआ था। इस संविधान संशोधन में व्यापक परिवर्तन किए गए थे, यानी बहुत सारे प्रावधानों को हमने चेंज किया था। ठीक है, कुछ को हटाया था, कुछ को शामिल किया था। तो सबसे अधिक जो परिवर्तन हुआ था वह 42वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो आइए इससे समझते हैं, इससे जुड़े हुए जो पॉइंट हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं तो उन सभी को हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके द्वारा क्या हुआ था, तो पहली बात, सबसे पहला प्रश्न आपको ये याद रखना है कि इस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। ये पूछा जाता है कि कौन सा संविधान संशोधन जो है लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसके तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए। देखिए अनगिनत बार यह प्रश्न जो है परीक्षा में आ चुका है कि प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जो है जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। देखिए इन सभी शब्दों को अगर आपको अच्छे से समझना है तो संविधान की विशेषताएं जो टॉपिक है इससे रिलेटेड हमने वीडियो लेक्चर बनाया है, उसमें संविधान से जुड़े हुए सभी टर्म्स जो आपकी समझ में नहीं आते हैं, पंथनिरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, अखंडता, इन सभी शब्दों को जो है हमने बहुत ही अच्छे तरीके से उसमें समझाया है। तो प्लीज़ आप देख सकते हैं, एक बार प्लेलिस्ट में आप विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो इसमें प्रस्तावना में ये 3 शब्द जोड़े गए थे, इन तीनों को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखना है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। ठीक है, और इसके बाद भाग 4 क जोड़ा गया। ठीक है, नया भाग जोड़ा गया 4 क, और इसको जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जिसको अनुच्छेद 51 क के तहत शामिल किया गया। तो देखिए 3 बातें मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे, मूल संविधान में हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, वह जोड़ा गया 10 मौलिक कर्तव्यों को। ठीक है, इसके द्वारा ही नया भाग जोड़ा गया, भाग 4 क, और एक अनुच्छेद जोड़ा गया 51 क। तो ये सभी पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब वर्तमान में हमारे 11 मौलिक कर्तव्य हैं, एक कब शामिल किया गया उसको हम आगे अभी देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, और एक और प्रावधान क्या किया गया था, देखिए इसमें से आपको याद रखना है, शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतौल को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो ये जो विषय हैं, आपको पता होगा हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों में से 7वीं अनुसूची जो है उसमें 3 विषयों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जितने विषय हैं उन पर कानून कौन बनाता है, संघ। राज्य सूची के विषय पर राज्य, समवर्ती सूची के विषय पर दोनों कानून बना सकते हैं, और प्रायोरिटी दी जाती है संघ को। ठीक है, तो ये जो शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतौल, ये पहले राज्य सूची में हुआ करते थे, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इनको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया। तो ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, अगर इतने पॉइंट आपने 42वें संविधान संशोधन से याद रख लिए तो आप अच्छे से यहाँ से आने वाला प्रश्न कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया था, तो इससे जुड़े हुए 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। पहला यह है कि संपत्ति के अधिकार को जो है हमने अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार यानी अनुच्छेद 300 क में शामिल किया गया। संपत्ति का अधिकार जो हमारा पहले हुआ करता था, मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता था, उसको हमने हटा दिया वहाँ से, और इसको बना दिया गया कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार, जिसको अनुच्छेद 300 क में
जोड़ा गया। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है 44वें संविधान संशोधन से। एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक और पॉइंट और है दोस्तों, मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रीय आपात, ये जो अनुच्छेद 352 में हमने क्या किया था, आंतरिक अशांति एक शब्द हुआ करता था, इसकी जगह पर हमने एक नया शब्द सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया। यानी हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राष्ट्रीय आपात के समय अनुच्छेद 352 जो है, इसमें एक शब्द था आंतरिक अशांति, जिसके तहत जो हम राष्ट्रीय आपातकाल लगाते थे, इसकी जगह पर हमने इस शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया। इसका अर्थ यह होता है, सशस्त्र विद्रोह यानी कि जब तक हम राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लाएंगे तब तक लोग जो है शस्त्रों के साथ रोडों पर न निकल आए। यानी कि एक जो पहले पॉइंट था आंतरिक अशांति, यह था कि किसी क्षेत्र में अशांति फैलने पर जो है, या भारत के बहुत सारे क्षेत्र में अशांति अगर फैल जाती है तो राष्ट्रीय आपातकाल लग सकता था। ठीक है, अब जो है जब तक रोडों पर लोग जो है शस्त्र लेकर नहीं आएंगे, तब तक अराजकता ज़्यादा नहीं फैल जाएगी, तब तक हम जो है राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने, एक तो संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड, एक राष्ट्रीय आपातकाल में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह नया शब्द जोड़ा गया। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है 52वां संविधान संशोधन 1985। इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, हमने देखा हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, इसके बाद पहली जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई वो पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। अब 10वीं अनुसूची जो जोड़ी जा रही है वह 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी जा रही है। यह है दल बदल के विरोध में कानून। पहले क्या हुआ करता था कि जो राजनेता हुआ करते थे वह जिस चुनाव चिन्ह से चुनाव जीतते थे, उसके बाद में यह पैसों के लालच में और अपने दल को बदल लिया करते थे। ठीक है, तो इसको हमने जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत रोक लगा दी। ठीक है, तो यह है दल बदल संबंधी कानून, 10वीं अनुसूची को इसके द्वारा जोड़ा गया। तो द से दल, दल बदल, द से 10वीं अनुसूची, तो इसको याद करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है 71वां संविधान संशोधन 1992। देखिए 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या हुआ था, इसके तहत जो है 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं। 3 नई भाषाएं जोड़ी गईं। कौन कौन सी 3 नई भाषाएं, तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, तो ये 3 नई भाषाएं इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, तो इससे पहले हमने देखा था 21वें संविधान संशोधन के तहत हमने सिंधी भाषा को जोड़ा था। ठीक है, सिंधी भाषा को हमने जोड़ा था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। मूल संविधान में हमारी 14 भाषाएं थी, एक भाषा को हमने 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ दिया और 3 भाषाओं को हमने 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ दिया। तो अब कितनी भाषाएं होगी, 14 और 1 15, 3 18 भाषाएं हमारी हो चुकी हैं, लेकिन वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं। तो अभी 4 भाषाओं को और ऐड किया जाएगा आगे, तो उनको भी हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम आपको याद रखना है 71वें संविधान संशोधन में नमक से याद रख लो या मकान से याद रख लो, कैसे भी आप याद रख सकते हैं। म से मणिपुरी, का से कोंकणी, न से नेपाली, दोनों ही आसान हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है 73वां संविधान संशोधन 1992, काफी महत्वपूर्ण है। 1992 93 ये दोनों में इसको कहीं कहीं पर आपको 1992 के साथ 1993 भी यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि 92 में विधेयक आया था, 93 में इसको पारित किया गया था। 73वां 74वां बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके द्वारा क्या किया गया था, ये पंचायती राज से संबंधित है और इसके तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया था। अभी आपने देखा 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ दिया गया, 9वीं अनुसूची हमने प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ी थी,
ठीक है। और यहाँ पर 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के तहत। इसमें भाग 9 को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243A से 243O तक इसमें शामिल किए गए और इसमें 29 विषय को शामिल किया गया। तो देखिए ये सभी जो 5 पॉइंट हैं 73वें संविधान संशोधन से आप याद रखने हैं आपको, ठीक है। यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 29 विषय थे पंचायती राज में, 11 अनुसूची, तो 11 अनुसूची को ऐसे याद रख सकते हो। ये 9 और 2 कितने होते हैं 11, 9 और 2 11, तो 11वीं अनुसूची में है 29 विषय, ठीक है। और यहाँ पर पीछे 9 आ रहा है, इसमें 29 विषय में 2 9, तो यह भाग 9 है, ठीक है। इस तरीके से आप दोनों को याद रख सकते हैं। चलिए इससे संबंधित एक और संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1992 में आया था, 93 में इसको जो है अधिनियम बना था। इसमें क्या है, इससे जुड़े हुए पॉइंट देखिए। तो यहाँ नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। अनुसूची 12 जोड़ी गई इसके द्वारा। ये देखिए लास्ट अनुसूची है, अभी वर्तमान में हमारे 12 अनुसूची हैं, ठीक है। और भाग 9 का जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन के द्वारा, अनुच्छेद 243P से 243ZG। 18 विषय इसमें हैं, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं 18। अगर आपने ऊपर वाले याद रख लिए 11वीं अनुसूची में 29 विषय, 9 2 11, तो इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। 12वीं अनुसूची में 18 विषय, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें क्या हुआ था दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन 2002 में यह शिक्षा से संबंधित है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें क्या किया गया था, इसमें मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया, 21 को जोड़ा गया। और इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। यानी जो शिक्षा का जो अधिकार था बच्चों का, वो मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया 21 क में। अनुच्छेद 21 में आपको याद रखना है, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है। इसमें 21 क को जब जोड़ा गया तो इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो मौलिक अधिकार प्राप्त होगा, ठीक है। और एक और प्रावधान किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में DPSP में, अनुच्छेद 45 में हमने जोड़ा कि 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के कर्तव्य होते हैं। राज्य को नीतियां इसमें बताई जाती हैं कि अगर इन नीतियों को आप फॉलो करेंगे तो आप एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा, यह शामिल किया गया। और तीसरा हमारा मौलिक कर्तव्य, उसमें हमने 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें ऐड किया। और इसमें माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो यहाँ देखिए, यहाँ काफ़ी कन्फ्यूजन भी होता है दोस्तों। तो यहाँ देखिए सबसे पहले उम्र की बात करें, 6 से 14 वर्ष मौलिक अधिकार में है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। और मौलिक कर्तव्य में भी है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता का यह कर्तव्य है कि शिक्षा उपलब्ध कराएं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करेगा राज्य, ठीक है। जिसमें आंगनवाड़ी वगैरह अगर आपने देखा हो उनका जो है गठन किया गया था, ठीक है। 6 से कम उम्र के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा का व्यवस्था राज्य करेगा। तो अनुच्छेद 45 और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21 का, और मौलिक कर्तव्य हमारा 11वां। इससे पहले हमने मौलिक कर्तव्य देखे थे 10 मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, ठीक है। तो ये बातें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जो ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 91वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत क्या हुआ था, तो इसके तहत दोस्तों मंत्रिपरिषद की सीमा तय की गई थी। मंत्रिपरिषद की सीमा तय की गई थी। इसमें यह कहा गया था कि लोकसभा एवं विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होंगे। यानी मंत्रिपरिषद में जितने भी ये मंत्री हुआ करते हैं उनमें ये 91वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि 15% से अधिक मंत्री आप नहीं बना सकते हैं, जितनी आपकी कुल सीटें हैं लोकसभा और विधानसभा की, ठीक है। लेकिन एक बात और कही गई थी कि परंतु 12 से मंत्री कम भी नहीं होंगे। यानी 12 मंत्री कम से कम होंगे, लेकिन 15% से अधिक नहीं होंगे। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था, ठीक है।
चलिए अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा हमने ऐड किया था 4 नई भाषाओं को। देखिए अब तक हमारी कितनी भाषाएं हो चुकी थी, हमारी 18 भाषाएं हो चुकी थी। अब नई 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं जिनको हमने शामिल किया, यह है BDMS। BDMS मतलब बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। तो आप इसको याद रख सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, BDMS। इसको बदमाश भी कह सकते हैं और वो याद करने का एक तरीका है। जितना फनी होगा उतना लॉन्ग टाइम तक के लिए याद रहेगा। ठीक है, बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। दूसरी ट्रिक भी मैं आपको बता सकता हूँ। दूसरी ट्रिक के माध्यम से भी आप इसको याद रख सकते हैं, जैसे इस तरीके से SDM बनो, SDM बनो, अच्छी पढ़ाई करो, SDM बनो। एस से वही बात है, एस से संथाली, डी से डोंगरी, एम से मैथिली, बनो से बोडो, बनो से बोडो। दोनों ट्रिक में से जो आपको पसंद आए उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इन 4 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। अब हमारी भाषाओं की संख्या हो चुकी 22। ठीक है, जो वर्तमान में हमारी 22 भाषाएं हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों देखिए 100वां संविधान संशोधन 2015। देखिए 100वां संविधान संशोधन 2015, ये जो संविधान संशोधन हुए, देखिए 100 से ऊपर के जितने भी हैं, 100, 101, 102, 103, 104, 105, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनसे अभी वर्तमान में जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये लेटेस्ट हैं। ठीक है, तो 100वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2015 में, इसमें भारत बांग्लादेश के मध्य भू सीमा संधि हुई थी। यानी इसमें एक मैटर चल रहा था हमारा बांग्लादेश और भारत के मध्य। बांग्लादेश का कुछ क्षेत्र जो है, कुछ क्षेत्र हमने ऐसे बना लिया, तो बांग्लादेश का कुछ एरिया हमारे भारत में चारों ओर से घिरा हुआ था और भारत का कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश में हमारे चारों ओर से घिरा हुआ था। तो काफ़ी विवाद था इस चीज़ को लेके, तो इसके द्वारा जो है भारत बांग्लादेश के मध्य जो है भू संधि कर ली गई। ठीक है, तो यह केस इसके द्वारा सॉल्व किया गया था, तो इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया था, तो यानी आधा आधा बांट लिया, यानी 50-50 कर लिया था हमने। इस तरीके से याद कर लीजिए, यानी ये फैसला जो है 50-50 के माध्यम से सॉल्व कर लिया। तो 50-50 कितने होते हैं, 100 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। चलिए आगे 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन देखिए, इसके द्वारा क्या हुआ था, इसके द्वारा GST वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। GST तो 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाया था बहुत सारे लोगों ने जब GST लागू हुई थी। अब जो है इससे काफ़ी दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं याद कि 101 रुपये का प्रसाद चढ़ाया था कब, जब GST लागू हुई थी। और GST को लागू कब किया गया था, तो 1 जुलाई 2017। यह डेट आपको याद रखनी है, 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुई थी। देखिए ऐसे भी याद रख सकते हैं। जी कितने पे आता है, रीजनिंग में अगर हम देखें तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी है, 7, तो 7 से हो गया 17 पीछे। ठीक है, जी 17, और जी से याद रख सकते हैं जुलाई, जी से ही जुलाई, और जी से 7, जी 7 पे आता है तो 17। ठीक है, ये याद करने का तरीका है, जी से जुलाई नहीं बनेगा। ठीक है, ये याद बस हमें याद रखना है, कोरिलेट करना है इस चीज़ों से। चलिए आगे देखिए 102वां संविधान संशोधन 2018। इसमें क्या हुआ था, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया और उसको इस अनुच्छेद 338 ख में शामिल किया गया। इससे पहले मैं इस 338 अनुच्छेद की आपको व्याख्या करता हूँ। यहाँ पर देखिए 338 जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में है NCSC, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। फिर इसके बाद हमने शामिल किया था आर्टिकल 338 क, इसमें शामिल किया था NCST, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। फिर इसके बाद में शामिल किया गया इसमें 338 ख NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये तीनों आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सभी 338 अनुच्छेद में हैं। ठीक है, तो 102 में संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी NCBC को शामिल
किया गया। 338 आर्टिकल को आपको ध्यान में रखना है, तीनों आर्टिकल से रिलेटेड तीनों आयोग इसमें आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 103वां संविधान संशोधन 2019, इसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो इसमें EWS को 10% का आरक्षण दिया गया। जो सामान्य वर्ग को, जो आर्थिक पिछड़ा वर्ग मतलब जो सामान्य वर्ग है, इसको जो है 10% का आरक्षण का जो प्रावधान है, जो अभी वर्तमान में जो है केस भी चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, अगर आप सभी को पता हो, ठीक है। तो EWS जो है 10% का आरक्षण किसके द्वारा दिया गया है? 103वें संविधान संशोधन। तो 103 से आप याद रख सकते हैं 103, 3 से हो गया EWS, यानी E एक हो गया, W 2, तीसरा S, EWS 3, तो 103। 103वां संविधान संशोधन EWS से संबंधित है, ठीक है। EWS की फुल फॉर्म है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसको 10% का आरक्षण। चलिए आगे देखते हैं। 104वां संविधान संशोधन 2020, इसके द्वारा 2 प्रावधान शामिल किए गए थे। लोकसभा व राज्यसभा में SC ST आरक्षण को 70 से 80 वर्ष किया गया, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो SC और ST का जो आरक्षण था वह 2020 तक था, अब इसको 10 वर्ष और आगे बढ़ा दिया गया, तो यह 2030 तक के लिए अब लागू हो गया है। और दूसरा काम क्या हुआ था इसमें? लोकसभा व विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का प्रावधान समाप्त किया गया। जो हम लोकसभा में 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता था, एंग्लो इंडियन, और विधानसभा में राज्यपाल के द्वारा 1 व्यक्ति, इन सभी को अब समाप्त कर दिया गया है, ठीक है, 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए आगे देखिए। 105वां संविधान संशोधन 2021, इसके द्वारा राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये सबसे लास्ट का संविधान संशोधन है, ठीक है, राज्यों को OBC सूची बनाने का अधिकार। तो यहाँ देख लिया आपने जितने भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे। अब हम चलते हैं टेस्ट की ओर। चलिए अब देखते हैं जो परीक्षाओं में प्रश्न आज से पहले पूछे गए हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? ये दोस्तों पहला प्रश्न जो है यह मैंने इसलिए शामिल किया है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में यह एक संविधान संशोधन मैं भूल चुका हूँ, गलती से मैंने आपको बताया नहीं है, शामिल नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पर उसको आपको अच्छे से समझा सकूँ इसलिए इसको शामिल किया है पहले प्रश्न के रूप में, ठीक है। तो देखिए 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु जो की गई थी वह की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष आयु की गई थी मतदान देने की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 61वां। तो यह एक प्रश्न जो है, और आपको याद रखना है, एक संविधान संशोधन, ठीक है, और बाकी के सभी संविधान महत्वपूर्ण जितने भी संविधान संशोधन हैं उन सभी को हमने देख लिया है। ये एक बचा था जो प्रश्न के रूप में हमने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? तो 73वां 74वां दोनों आपको याद रखने हैं। 73वें में क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक है, और 74वें में नगर पंचायत। तो यहाँ इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ग्राम पंचायत, ठीक है। यह 73वें में है, 74वें में है नगर पंचायत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो देखिए 73वें में नहीं है, इसमें तो ग्राम पंचायत है। 42वां, 86वां या 81वां? तो देखिए ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। देखिए शिक्षा से संबंधित जो प्रावधान किए गए थे वह किए गए थे 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद को कितने प्रतिशत तक सीमित किया गया? देखिए इस संविधान संशोधन में कहा गया था कि मंत्रिपरिषद 15% से अधिक नहीं होगी। जितनी लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उन सदस्यों के 15% से अधिक हम मंत्री नहीं बना सकते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम संबंधित है? तो बताइए, भूमि सुधारों से नहीं, मौलिक कर्तव्यों से, पंचायती राज से, राज्यपाल से? तो इसका राइट आंसर है मौलिक कर्तव्यों से, ऑप्शन बी। इसके द्वारा हमने 10 मौलिक कर्तव्यों को इसमें शामिल किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो बताइए कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? तो वह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। रूस से हमने
इन मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है। ठीक है, और यह इसके लिए एक समिति भी बनी थी, उस समिति को भी आपको याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? तो बताइए, 8 अनुसूची हमारी मूल संविधान में थी, जो पहली जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी वह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो वह पहले संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। अगर आपने अच्छे से वीडियो लेक्चर देखा है तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? ये बार बार ये प्रश्न मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि यह हमारा उस वीडियो लेक्चर में छूट चुका है। ठीक है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में इसको किया गया था। ठीक है, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो बताइए, 42वां, 86वां, 73वां, 91वां। तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए आगे। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो सिक्किम जो पूर्ण राज्य का दर्जा जिसको दिया गया था तो 35वां, 36वां या 42 या 44वां। तो 35-36 दोनों सिक्किम से संबंधित हैं, लेकिन जब पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात आती है तो 36वां संविधान संशोधन इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, और जब सह राज्य का दर्जा दिया गया था यानी सह राज्य जब शामिल किया गया था तो 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। दोनों 1975 में हुए थे। ठीक है, आगे, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951, 7वां संविधान संशोधन 1956, 42वां संविधान संशोधन 1976। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए? सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि कौन कौन से शब्द थे। समाजवादी था, पंथ निरपेक्ष था और अखंडता, यह जोड़े गए थे तीनों प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। देखिए बार बार वही डेट हैं और वही संविधान संशोधन आपके सामने आ रहे हैं, तो इन प्रश्नों को करने के बाद में मुझे नहीं लगता आप भूल पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में है? तो किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? भाग 15, भाग 16, भाग 20। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो हमने संविधान संशोधन की व्यवस्था कहाँ से ली है? अमेरिका से नहीं, मौलिक अधिकार लिए हैं यहाँ से। तो दक्षिण अफ्रीका, यहीं से हमने जो है संविधान संशोधन की व्यवस्था ली है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है? तो ये मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन कितने तरीकों से होता है, तो वह होता है 3 तरीके से। ठीक है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की स्वीकृति से। ठीक है, तो यह प्रश्न जो है हमने देखे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो कैसा लगा वीडियो लेक्चर कमेंट करके आप अवश्य बताना। हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ जाना दोस्तों, वहाँ पर आपको PDF फाइल्स, पिक्चर कंटेंट सब मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना दोस्तों और शेयर करना अपने फ्रेंडों में। ठीक है, और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।